नमस्कार। आज के दिनों में आपने देखा होगा कि अंबेडकर नगर हो या हमारा उत्तर प्रदेश हो, यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो आपके घर में शक्कर आता है, चीनी आता है, और अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आपके यहाँ गुड़ भी आता होगा। वैसे हमारे यहाँ गुड़ को जो गोल सा होता है उसको भेली कहा जाता है, मीठा सा होता है, लोग जानते हैं भेली के बारे में। भेली के बारे में क्या ही बताना। लेकिन हमारे यहाँ एक और चीज़ होता है जो गन्ने का ही बनता है, चीनी और शक्कर का उसका बहुत ही गहरा रिश्ता है, मतलब पति और पत्नी का रिश्ता है। राब गुड़ से पहले होता है, जब गीला होता है, थोड़ा सा गाढ़ा होता है तो उसे राब कहा जाता है। और उसको हमारे यहाँ घरों में काफ़ी दिनों तक रखा जाता है, साल भर लोग अपने घरों में रखते हैं। उसका फिर से जूस बनाया जाता है और फिर समय समय पर उसका पिया जाता है, खाया जाता है। उसके साथ तमाम सारी चीज़ें गांव में होती हैं, यानी कि उसका भी सेवन हम करते हैं। अब सवाल है, गुड़, भेली, चीनी, शक्कर की बात हम क्यों कर रहे हैं? तो क्यों ना करें, बताओ आप। सवाल ये है कि आपने देखा होगा आजकल मार्केट में चीनी का रेट क्या है, कितना है, पहले कितना था। इसमें बताया जा रहा है 30 से 40% दाम बढ़ गए हैं, चीनी के हों, शक्कर के हों और गुड़ के। भाई साहब, कुछ दिनों पहले, मतलब 1 महीने पहले 1 किलो गुड़, आपके हिसाब से गुड़, जो शहरों में रहते हैं उनके लिए गुड़ गोल सा, 1 किलो गुड़ करीब 50 रुपये का मुझे मिला था। लेकिन अभी 2 से 3 दिन पहले मैं जब उस गुड़ को लेने के लिए गया तो वो मुझे कितने मिला? 80 रुपये किलो। कितना बढ़ा? करीब 30 से 40% बढ़ गया। क्यों बढ़ा? इसका कारण जो समझ में आता है वो बताया जाता है कि जो पेट्रोल के साथ E20 का जो गेम चल रहा है, पेट्रोल में 20% जो एथनॉल मिलाया जा रहा है, उसी के इस्तेमाल में करीब 30 से 33% गन्ने का इस्तेमाल होता है। तो गन्ने का जब इस्तेमाल होता है तो जो बताया जा रहा है कि इससे जो है चीनी नहीं बन पा रही है, तो इसीलिए भारत में चीनी की कमी हो गई है। जबकि सरकार का दावा है कि चीनी की कमी नहीं है, लोगों ने इकट्ठा कर रखा है। तो भैया, पहले कहाँ था ये? पहले भी तो लोग इकट्ठा कर रहे थे। अभी ऐसा क्या हो गया कि लोग इसी बार में, इसी महीने में, इसी कुछ दिनों में इकट्ठा करना शुरू कर दिए? इससे पहले भी तो चीनी हमारे मार्केट में थी। तो अब सवाल ये है कि एथनॉल का शुरू कब से हुआ? पिछले कुछ महीनों से, सालों से। और इसी समय से ही चीनी की कमी आई है, मार्केट में महंगा हुआ है। तो इसका सीधा सा रिश्ता नजर आता है। मगर सरकार कहती है कि आप परेशान मत होइए। योगी जी कहते हैं कि लोगों ने अपने अपने स्टोर कर रखा है, स्टोरेज बना रखा है, कि मकानों में छिपा रखा है कि उसको हम महंगे हिसाब से बेचेंगे। मगर हम जांच करवा रहे, कार्रवाई इसमें होगी, बड़ी कार्रवाई होगी। लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दरअसल आपने लोगों को परेशान नहीं किया है, आपने उनका सर ऐसे दबाया नहीं है, आपने उनका सर तोड़ रखा है, मरोड़ रखा है, बिल्कुल ऐसे। क्योंकि जब ये दबेगा नहीं नीचे तो ऐसे हो जाएगा। ये पोजीशन इसलिए क्योंकि 2-4 रुपये, 5 रुपये महंगे होने की बात, 30 से 40% किसी भी चीज़ का बढ़ जाना बहुत बुरी बात है और बहुत गरीब के लिए बहुत बड़ी परेशानी की बात है। आप सोचिए, गरीबों के पास कॉफ़ी तो है नहीं, दूध बड़ी मुश्किलों से मिलता है, कम से कम वो पानी के साथ, चाय पत्ती के साथ चीनी, चाय तो पी सकता था, मगर आपने उसके ऊपर भी बोझ डबल डाल दिया। अब ये इसका कारण जो भी हो, मगर सरकार आपकी है, जिम्मेदारी आपकी है। महंगाई के नाम से तो आपकी सरकार आई थी, योगी जी की सरकार हो, मोदी जी की सरकार हो, तो अब ये महंगाई शक्कर के साथ क्यों हो रही है? और यही हमारा आत्मनिर्भर भारत है। मतलब गन्ना हम ही पैदा करते हैं, गन्ने का गुड़ हम ही बनाते हैं और हम ही मार्केट में बेचते हैं। वही दाम अचानक से ऐसा बढ़ जाएगा। और गन्ने की कीमत हमें क्या मिलती है? 360, 304, 400 बड़ी मुश्किलों से होता है, शायद ही होता होगा। तो हमारा गन्ना आप सस्ते में खरीदेंगे और वापस जो चीनी है उसको कभी भी 30%, 40%, 50% कुछ भी बढ़ा देंगे। मतलब हद पार कर रखी है। और ये सिर्फ अंबेडकर नगर नहीं है, उत्तर प्रदेश में तमाम जगह पर हो रही है, पूरे भारत में हो रही है। शायद है, क्योंकि मुझे पूरे भारत की पता नहीं है, तो उत्तर प्रदेश अंबेडकर नगर में तो पक्का हो रही है। मतलब आपने एकदम ऐसा कर दिया है कि हम इसके बारे में क्या ही कहें। मतलब साला ये जो चीनी है, सॉरी साले शब्द का प्रयोग हुआ, माफ़ी चाहते हैं हम, मगर गुस्सा लगता है कि हम ही इसको पैदा कर रहे हैं, हम ही बेच रहे हैं, हम ही मार्केट बना रहे हैं और हम ही को इतना महंगा कैसे मिल सकता है?
कल को आप हमारे यहाँ जो गेहूं चावल होते हैं उसको भी ऐसे बढ़ा देंगे एक अचानक से, यानी कि जो गरीब तबका है वो खा नहीं सकता। ये विचार है। बहुत बुरी बात मुझे लगता है कि सरकार को समझना चाहिए और ख़ासकर लोगों को भी समझना चाहिए कि सरकार ने वादे क्या किए और कर क्या रही है। धन्यवाद, नमस्कार। देखते रहिए आपकी बात यूपी 45।